16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। आजकल तो जन्म के पहले ही हो जाता है। बेटा हुआ तो गुड्डा और बेटी हुई तो गुड्डी। नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाया, पूजन किया और हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। गुरुजी आपने मन में जो नाम विचार करके रखे हैं पहले से, एक एक नाम बता दीजिए। वशिष्ठ भगवान आंख बंद करके सोचने लगे, आज मेरे से सौभाग्यशाली कौन है जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कहे महाराज इनके तो अनेक नाम हैं, मैं उन अनेक नामों में से एक एक नाम आपको बता रहा हूं। सबसे पहले दशरथ जी के गोद में राम जी बैठे थे, कहे ये आनंद के समुद्र है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। राम जी आनंद के समुद्र है। एक हम आपसे बात कहें, पूछे जो सामान हमारे पास है नहीं वो सामान हम आपको दे सकते हैं? कहिए नहीं दे सकते ना। भगवान आनंद के समुद्र है। लोग कहते हैं भगवान ने हमको दुख दे दिया। मेरा प्रश्न है, जो सामान भगवान के पास है ही नहीं वो देंगे कहां से? भगवान के पास केवल आनंद है। हमारे जीवन में जो आनंद बरस रहा है वो भगवान दे रहे हैं, और जो दुख आ रहा है वो हमारे अपने कर्म का फल है। तो याद रखिएगा, दुख आएगा। राजन कथा गा रहे हैं तो राजन को दुख नहीं है, भ्रम से बाहर ही है। जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। जब हम भजन में रहते हैं ना, दुख आके कब चला जाता है उसका पता नहीं चलता है। गोपियों के पास उद्धव जी गए, गोपियां कहती हैं, उद्धव जी कहे कि कहां कन्हैया कन्हैया के पीछे पड़ी हो, ब्रह्म का चिंतन करो। वो गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव मन न भयो 10-20। हमारे पास 10-20 मन नहीं है। कितना मन है? एक। अरे उद्धव मन न भयो 10-20। एक मन रहा सो गया श्याम संग। एक मन रहा सो गया श्याम संग। को अवराधे ईस उद्धव मन ना भयो 10-20। मन जब भगवत उन्मुख हो जाता है माए बाप, तो दुख पीछे चला जाता है। एक प्रसंग हम कथाओं में सुनाया करते हैं। एक आदमी एक दिन निर्णय किया संत जी कि आज मैं इतना तेज भागूंगा कि अपनी परछाई को हरा दूंगा। परछाई समझ रहे हैं ना, शैडो। मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि अपनी शैडो को हरा दूंगा, उससे आगे निकल जाऊंगा। लगा भागने, जितना तेज वो भागे उतना तेज उसका शैडो उसके आगे भागा। घंटों दौड़ा, जब थक गया तो अपने गुरु जी के पास जाकर रोने लगा। कहा, गुरुदेव मैंने निर्णय किया था कि अपनी परछाई को हरा दूंगा, बहुत भागा लेकिन हरा नहीं पाया। गुरु जी बोले, प्यारे यदि परछाई को हराना था तो तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुम जहां थे केवल तुमको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए तुम्हारी परछाई आगे आगे चल रही थी। तुम अपना मुख सूर्य की ओर घुमा देते तो तुम्हारी परछाई वहीं तुमसे पीछे हो जाती।
उसी प्रकार हमको जीवन में दुख इसलिए सामने दिखाई पड़ता है कि हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। और जब हम भगवान की ओर मुख घुमा लेंगे तो हमारे जीवन का सारा कष्ट, सारा दुख हमारे पीछे चला जाएगा। फिर हमको सामने केवल परमात्मा दिखाई पड़ेंगे और आनंद की वर्षा होगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं राम जी आनंद के समुद्र हैं, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। विश्वास केवल होना चाहिए। जब दांत न थे तब दूध दिए, तो हे दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। विश्वास करिए। दांत नहीं था तो दूध दिया ना मां के अमृत कलश में, दांत दिया है परमात्मा ने तो अन्न भी मिलेगा। इस पर भी कथा है। एक संत हुए मलुकदास जी महाराज, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, आप जानते हैं मलुक पीठाधीश्वर वर्तमान में है। तो उस पीठ के जो आचार्य थे मलुकदास जी महाराज, वो भजन उजन नहीं करते थे। तो एक दिन किसी सत्संग में भूल से पहुंच गए, तो जो महाराज कथा कर रहे थे बोले कि तुम कर्म करते रहो, बस भोजन की चिंता न करो, सबको परमात्मा भोजन देता है, तुमको भी देगा। तो बोलिए कैसे होगा? हम आज देखते हैं कैसे भगवान हमको भोजन देते हैं। तो चले गए जंगल में, और जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर जाके छिप गए। बोले देखता हूं कि भगवान आज हमको कैसे रात में भोजन देता है। अब पेड़ पे जाके बैठ गए। बोले आज पूरी रात यहीं बैठा रहूंगा, भगवान यदि है तो हमको भोजन करा के दिखावे। बैठ गए पेड़ पर। रात्रि हुई, 11 बजा। एक चोरों का ग्रुप कहीं से चोरी करके और सामान सब चोरी का लेकर उसी पेड़ के नीचे आ गए। सब वो बंटवारा करने के लिए, सब डिवाइड करने के लिए सामान। अब इनका तो प्राण हाथ में आ गया। अरे राम, चोर आ गई, सब देखेंगे तो मार डालेंगे। चुप खड़ा है, उसके ऊपर बैठा है। चोरों ने सामान बांटा। ये मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, पूज्य मलुकदास जी महाराज के जीवन की घटना है। चोरों ने सामान बांटा। अब उसके बाद रास्ते में से जब वो चोरी करके आते थे तो एक जगह से ढाबे में जहां भोजन बनता था वहां से भोजन भी छीन के लाते थे। तो वहां से भोजन भी छीन के लाए थे। अब हुआ कि भोजन किया जाए, काम हो गया, भोजन किया जाए। तब तक एक चोर ने कहा सावधान, हमको क्यों लग रहा है कि हम लोग रोज उसके यहाँ से भोजन चुरा कर लाते हैं, कहीं हम लोग को मारने के लिए उसने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया है। सावधान, ऐसे खाना ठीक नहीं होगा। अब चोरों को भूख लगी है। इधर मलुकदास जी की हालत खराब कि आज तो प्राण गए हमारे। कहां कहां से उस बाबा जी की बात को मानकर मैं यहाँ चला आया। अब डर के मारे शरीर हिला, खटपट आवाज हुई। चोरों ने कहा ऊपर कौन है? तब तक मलुक दिखाई पड़े। मलुकदास उनको पकड़ के सब नीचे उतारे। अब रो रहे। बोले रो मत, चलो तुम खाओ पहले। चोर तो ये देखने में ट्राई कर रहे थे कहीं इसमें जहर तो नहीं है। चोर उनको पकड़ करके और अपने हाथ से निवाला तोड़ करके मुंह में डालकर खिलाने लगे। और मलुकदास जी झरझर रोने लगे। कहे प्रभु आप कितने दयालु हैं, मैं आपका परीक्षण करने के लिए आ गया। जो सबको लूटते हैं उनके हाथ से मुझे आपने भोजन करा दिया। प्रभु आपकी जय जयकार हो। उसी दिन से भगवान के भक्त हो गए। गुरुदेव भगवान ने कहा ये तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करते हैं। इनका नाम आज से राम होगा। ये पूरे जगत को विश्राम देंगे। और सत्य मानिएगा, राम कहने से, क्या कहने से? जोर से कहिए, राम कहने से तर जाएगा।